जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। सो जी हाँ, वो घड़ी आ चुकी है जिसका तुम्हें मुझे सबको इंतजार रहता है। सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर लॉन्च कर दिए। हर साल जब सीबीएसई का ये पहला सैंपल पेपर आता है ना, पहली बात तो एक जोश भर जाता है हम टीचर्स में भी और तुम स्टूडेंट्स में भी कि भैया अब टाइम आ गया कि अब सीरियस होना है, बच्चों को बिल्कुल सही डायरेक्शन दिखानी है और तुम्हें पता है कि अब पढ़ाई में लग जाना है हमें। और क्या चेंजेस है पिछली तरह से जो पेपर आ रहा है, आप देखोगे अभी तक हम सैंपल पेपर बुक लॉन्च नहीं करते क्योंकि हम वेट करते हैं पहले सीबीएसई किस तरीके का सैंपल पेपर निकाल रहे हैं, क्या पैटर्न में चेंज है, क्या क्वेश्चन टाइप्स में चेंज है, तो हम उसका वेट करते हैं एंड देन उसके बेस्ड आगे हम भी सैंपल पेपर्स निकालते हैं। सो अब सैंपल पेपर्स आ गए हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना, कहीं से भी इधर उधर से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, फिर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि यार ये ओरिजिनल है या नहीं। सो सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पे मैथ्स डिस्कस करते हैं। सो मैथ्स में हमारे पास एक तो यार बेसिक होता है और एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। सो अगर आप बेसिक हो तो यहाँ पे इस पे एसक्यूपी लिखा है ना, इस पे क्लिक कर लेना, स्टैंडर्ड हो तो इस पे क्लिक कर लेना। सो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास ये सैंपल पेपर ओपन हो जाएगा। ये सैंपल पेपर बेसिकली बच्चे एक ट्रायल वर्जन होता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का, या आप कह सकते हो एक ब्लूप्रिंट या एक मैप होता है कि जो आपको यहाँ पे जिस पैटर्न में दिख रहा है, जैसे इंस्ट्रक्शंस भी इवन दिख रहे हैं ना, ये सब कुछ सेम ऐसा आपको अपने जब सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम देते हो, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा तो ये एग्जैक्ट सेम होगा। उसके बाद जैसा हमें पता है वो पैटर्न कि हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे एंड उसके बाद एक एक करके सेक्शन आगे बढ़ेगा। सेक्शन ए हो गया, उसमें 20 क्वेश्चन, देन सेक्शन बी, इस तरीके से आपके पास ही चलता हुआ जाएगा। केस बेस्ड स्टडी कैसे आएंगे, ये सब चीजें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। हर चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब सबसे जरूरी चीज क्या होती है ना बेटा, कि हमें पता है कि हो सकता है जब आप क्वेश्चन देखो तो आपको लगे यार इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सभी क्वेश्चंस आते भी हो लेकिन हम टाइम मैनेजमेंट में पीछे रह जाते हैं। तो हमें बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर का वेट नहीं करना कि हम टाइम मैनेजमेंट सीखे, हमें अभी से फ्रॉम दी स्टार्ट अपना टाइम मैनेज करते हुए चलना है। कैसे करोगे वो मैं सब तुम्हें अभी बताने वाली हूँ। अच्छा, इस सब के साथ एक अच्छी बात ये बता दूं, देखो यहाँ पे जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना, यहीं पे ही साथ में आपको दिखेगा मार्किंग स्कीम भी है। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे ये बेसिकली इसका सॉल्यूशन ही दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। सो एक तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस में इसको सॉल्व करके देख रहे हो तो आपके पास सॉल्यूशन है। दूसरा आपको यहाँ पे मार्क्स का पता चलता है। जैसे यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, n इक्वल्स टू दिस 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 और हाफ मार्क मिल रहा है। आप देखो क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा फॉर्म कर रखा होता है कि इसमें आपने ये देख लेगा अच्छा कॉमन डिफरेंस इतना है, यहाँ पे हमें n नंबर ऑफ टर्म्स इतनी रखे, ये सब सिर्फ आपने लिखा और हाफ मार्क मिल जाता है। मैं हमेशा आपको ये चीज समझाती हूँ, कभी भी ऐसा मत करना। कोई क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल लगता है नहीं आता, फिर भी उसको देखो, अगर तुमने छोड़ दिया, अब अगर क्वेश्चन नंबर 21 तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 0 मार्क्स ही है। लेकिन अगर तुमने जस्ट स्टार्ट भी करा है उसको एंड तुमने जो गिवन चीजें हैं उसको सिस्टमैटिकली लिख दिया है, तब भी तुम्हें हाफ मार्क मिल रहा है। और ये हाफ मार्क बच्चे बोर्ड में बहुत जरूरी होता है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहां से तुम्हें मार्किंग स्कीम का पता चल जाएगा कि अच्छा इस स्टेप के इतने, इस स्टेप के इतने। कभी कभी हमें लगता नहीं है मैंने बिल्कुल सही किया, पता नहीं हर क्वेश्चन में आधा एक नंबर क्यों कटा हुआ है, क्योंकि कहीं फॉर्मूला लिखना भूल गए, कहीं गिवन चीजें लिखना भूल गए, तो वहां पे मार्क्स कटते। यहां से तुम्हें पता रहेगा कि भैया ये छोटी छोटी चीजों के भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहां से मार्किंग स्कीम वगैरह साथ देखना। अब एक जो तुम्हारे लिए अच्छी खबर हो सकती है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी जो हमारी क्वेश्चन बैंक की बुक है या वन शॉट बुक है वो ले चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने ये देखा था ना मुझे इतना सेटिस्फेक्शन हुआ था, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको इस क्वेश्चन बैंक में, जो हमारी मैथ्स की क्वेश्चन बैंक है, आपको एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन उठ के दिखेंगे। तो जब बच्चे ऐसी चीज देखते हैं ना और उन्हें लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने क्वेश्चन बैंक में देखा हुआ है या ये क्वेश्चन तो मेरी वन शॉट बुक में से था, सो जब आपको ये क्वेश्चन एज इट इज दिखेंगे, देखो यार हम तो हर बार बोलते हैं कि बेटा ये तुम्हारे लिए इनफ है, सिर्फ इतना कर लोगे काफी है, लेकिन बच्चों को फिर भी एक डर रहता है। लेकिन जब ये सैंपल पेपर तुम्हारे सामने और तुम्हें दिख रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पे हैं, तो आपके अंदर भी बुक को लेके और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार जब वो सैंपल पेपर में आधे से ज्यादा क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं कि 90% क्वेश्चन मेरे पास बुक में है, सो डेफिनेटली जो मेरा बोर्ड एग्जाम होगा वो भी यहीं से ही आने वाला है। सो ये जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा
उसके लिए हमें तो सेटिस्फेक्शन होती है कि हमें पता है यार बहुत मेहनत लगती है बुक्स में, बट आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार जब मैम बोल रही है कि दिस इज इनफ तो एक्चुअल में दिस इज इनफ। ऑल्सो बुक के साथ ही मैं बात कर लूं, जो हमारा टाइम मैनेजमेंट की मैंने बात करी कि टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आपको ईयर एंड का वेट नहीं करना कि हाँ भैया अब देखता हूं मैं 3 घंटे में पूरा सॉल्व कर पाता हूं या नहीं। इस साल की अगर आप बुक्स देखोगे, जो चीज हम लोगों ने भी नहीं, क्योंकि यार हम भी तुम बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट्स के साथ ही करते हैं, हम ट्राई करते हैं हिट एंड ट्रायल्स, एंड फिर कोई चीज बहुत बड़ा हिट हो जाता है या सक्सेस हो जाता है। सो देखो यहाँ पे इस साल अगर आपने देखा होगा, पहली बात तो आपको मैं बता दूं जिनके पास बुक नहीं है अभी तक, जो आज डेफिनेटली खरीद लेंगे अब इस बुक को। सो ये देखो यहाँ पे आपको हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर चैप्टर की, पता है यार जब आप ओवरऑल देखते हैं तो ऐसा लगता है यार इस चैप्टर में से क्या ही केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन मिलेगा। इसीलिए इंडेक्स में आप देखो हर चैप्टर के तुम्हें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस दे रखे कि बच्चे इस चैप्टर में भी इस तरीके से क्वेश्चन उठ के आ सकता है, तो वो तुम्हें मिलेगा। टॉपर्स कॉर्नर हर बार सबसे बड़ा हिट होता है, सबसे फेमस होता है, क्योंकि बच्चे जानना चाहते हैं कि भैया टॉपर्स ऐसा क्या लिख के आ रहे जो 100 on 100 आ रही है। सो वहां पे बहुत चीजें सीखने को मिलती है, एंड हर चैप्टर के आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रही थी, इस बार हमने क्या नया ट्राई किया था, वर्कशीट्स, जो कि अभी तक बच्चों के जो फीडबैक्स मिल रहे हैं बहुत हिट गया था, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, चैप्टर में को ना वर्कशीट्स में डिवाइड कर दिया। आपकी प्रिपरेशन हो रखी है, अब आपको जैसे को तेरे सेल्फ टेस्ट देना, ये वर्कशीट, एंड इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखोगे, क्योंकि यहाँ पे वर्कशीट पे मेंशन है कि भाई 15 क्वेश्चन है और ये 15 क्वेश्चन तुम्हें 30 मिनट्स में करना है। हो सकता है कभी कभी लगेगा यार इसमें तो 1 घंटा लग रहा है, दैट मीन्स कि तुम्हें अपना टाइम मैनेजमेंट चेंज करने की जरूरत है, तुम्हें रियलाइज करने की जरूरत है कहाँ टाइम ज्यादा लग रहा है। ये जो तुम्हें दे रहेगा, ठीक है 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो रहा है चलेगा, लेकिन अगर यहाँ 30 मिनट्स लिखे और तुम 1 घंटा लगा रहे हो इन 15 क्वेश्चन को करने में, मतलब टाइम मैनेजमेंट की नीड है। तो जब तक ये क्वेश्चन 30 मिनट्स पे नहीं ला रहे, मतलब अगर तुम 30 मिनट्स में ले तो मतलब तुम सही से टाइम मैनेज कर रहे हो और एग्जाम हॉल में 3 घंटे में पूरा पेपर निपटा दोगे, ठीक है। सो ये चीज तुम्हारी हेल्प करने वाला है टाइम मैनेज करने में। और अब देखो कुछ बच्चों के साथ क्या होता है ना कि जब वो ये क्वेश्चंस देखेंगे ना तो उनको डर लगने लग जाएगा कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई क्वेश्चन नहीं आता। बच्चे देखो एक चीज समझने की तुम्हें जरूरत है कि अभी अगर तुम गलतियां करोगे ना तो ये अच्छी बात है, तुम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, क्वेश्चन गलत हुआ, गलतियां करना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर तुम अभी गलतियां नहीं करोगे ना तो वो गलतियां तुम एग्जाम हॉल में जाके करोगे और वहां पे कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। अभी तो जब तुम किसी स्टेप में भी गलती करते हो ना, तुम सीखते हो कि अच्छा यार ये गलत कर दिया मैंने, इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। सो गलतियां करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, गलतियां करने से डरना नहीं। अगर क्वेश्चन पेपर, ये सैंपल पेपर देख के डर लग रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, गलतियां करो, सीखो, समझो, एंड देन इसी तरीके से आप एक्सेल करोगे, ठीक है। सो अब लग जाओ, सारे अपने सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स निकाल लो। एंड ऑल्सो यार बुक का मैं फिर से बोल देती हूँ, अभी भी अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी तक तुमने ये बुक परचेज नहीं करी, सो दिस इज हाई टाइम। अब तो ऐसा है कि यार हमें वर्ड्स देने की जरूरत नहीं है, आपके सामने प्रूफ है, आप क्वेश्चंस मैच कर सकते हो, ठीक है। सो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। एंड एट लास्ट मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ बच्चे, ये जो बोर्ड एग्जाम है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं देखूँ ना, हम लोग पलट के देखें तो ऐसा लगता है यार बोर्ड एग्जाम कोई इतना हुआ नहीं था, एक बस जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास से एग्जाम्स दे रहे सेम वैसे ही था। लेकिन अभी जिस एज में आप लोग हो, जिस स्टेज में आप लोग हो ना, अभी ऐसा लग रहा है लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। सो इस चीज के लिए ध्यान रखना। देखो ये जो बोर्ड एग्जाम है इसको एक वॉर समझ लो, ठीक है। अब इसमें ये जो सैंपल पेपर है, ये आज तुम्हारे हाथ में एक वेपन आ गया है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर वेपन। ये तुम्हारे पास एक मैप आ गया, एक ब्लूप्रिंट आ गया है। अब जो तुम तैयारी करोगे, जो तुम प्रैक्टिस करोगे, दैट इज गोइंग टू बी योर शील्ड। तो हमें अपनी शील्ड कितनी स्ट्रांग बनानी है, हमें कितना हार्ड वर्क करना है, ये हमारे ऊपर है, ठीक है बेटा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो अभी से। अभी ऐसा नहीं है कि भाई अगले महीने बोर्ड है, लेकिन अभी से अगर तुम सीरियस होके अच्छे से अच्छी हैबिट्स बिल्ड कर रहे हो, सो आप डेफिनेटली जब आपका बोर्ड एग्जाम तक टाइम होगा तो आप इतना कॉन्फिडेंट और इतना अच्छा फील करोगे कि ये जो स्ट्रेस प्रेशर है वो आपको फील नहीं होगा। सो विद दिस इस सेशन को मैं एंड कर रही हूं। सभी ये लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।